पाकिस्तान और अमेरिका लंबे समय से दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए गए। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के एक आधिकारिक आरएफपी डॉक्यूमेंट ने इस पूरे दावे की हवा निकाल दी है। इस दस्तावेज में इंडियन एयरफोर्स ने पूरे 36 रफाल फ्लीट के लिए 5 महीने की ब्रिज सपोर्ट पैकेज मांगी है, जिसमें मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट शामिल है। यही नहीं, इसमें सितंबर 2026 के बाद फ्लीट सस्टेनमेंट और लगभग 2250 फ्लाइंग आवर्स की प्लानिंग भी दिखाई गई है। अब सीधा सवाल, अगर रफाल गिराए गए होते तो क्या इंडियन एयरफोर्स पूरे 36 एयरक्राफ्ट के लिए सपोर्ट मांगती? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि यह डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के दावों पर करारा तमाचा माना जा रहा है। अब यहां दूसरा बड़ा सवाल उठता है, अगर 36 के 36 राफेल ऑपरेशनल हैं, तो भारत 114 और राफेल क्यों खरीदना चाहता है? इसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट थ्रेट है। भारतीय वायुसेना की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस की है, लेकिन मौजूदा कॉम्बैट स्ट्रेंथ लगभग 30 स्क्वाड्रंस के आसपास मानी जाती है। यानी इंडियन एयरफोर्स के सामने साफ स्क्वाड्रन गैप है। दूसरी तरफ चीन J-20 स्टील्थ फाइटर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तिब्बत एयरबेस और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान J-10CE, JF-17 ब्लॉक 3 और चाइनीज सपोर्ट के साथ अपनी कैपेबिलिटी अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में 114 रफाल डील सिर्फ एक एयरक्राफ्ट परचेज नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज कैपेबिलिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 राफेल फ्लावे अवे कंडीशन में आ सकते हैं, जबकि बाकी एयरक्राफ्ट इंडिया में लगभग 50% इंडिजिनस कंटेंट के साथ बनाए जा सकते हैं। यानी जब तक तेजस मार्क 2, AMCA और इंडिजिनस इंजन इकोसिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत, स्क्वाड्रन नंबर्स और टू फ्रंट डिफरेंस को मजबूती देगा। अब सबसे बड़ा मैसेज साफ है, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हुआ और इंडिया अब सिर्फ 36 रफाल पर नहीं रुकने वाला। अगर 114 और रफाल आते हैं तो यह चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज होगा। आपकी क्या राय है? क्या 114 राफेल डील भारत के लिए जरूरी है, या इंडिया को पूरी ताकत इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स पर लगानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।